सो हाय गाइस, मैंने आपको एक्टिनोइड्स करवाए थे। एक्टिनोइड्स क्या होते हैं? एक्टिनोइड्स वो होते हैं जिसमें 5F सब शेल होती है। 5F सब शेल होती है और एक्टिनोइड्स जो 14 ग्रुप एलिमेंट्स में होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिसमें 5F सब शेल होती है। उसमें मैंने आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके क्या कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, हीट ऑफ फ्यूजन कैसी, वेपराइजेशन कैसा है, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, कलर कैसा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है। उसमें से आगे है फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस से हमने करना है। So, actinoids are those substances filling up of 5F सबशेल को जब हम फिल करते हैं, 5F सबशेल को जब हम फिल करते हैं तो उसको एक्टिनोइड्स बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस लाइक लेंथिनोइड्स, एक्टिनोइड्स ऑल्सो फॉर्म कम्प्लेक्सेस। हाउएवर द एक्टिनोइड्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस इन कंपेरिजन टू द लेंथिनोइड्स। दिस इज बिकॉज ऑफ हायर चार्ज एंड द स्मॉल साइज ऑफ आयंस। ठीक है, क्योंकि एक्टिनोइड्स हमारे क्या कहते हैं कम्प्लेक्सेस क्यों बना सकते हैं? क्योंकि उनके पास हायर चार्ज होता है एंड द स्मॉल साइज ऑफ द आयंस। ठीक है, उसके बाद दे फॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ कम्प्लेक्सेस इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनोइड्स। फॉर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर देयर इज मच रिसेम्बलेंस टू लेंथिनोइड्स, octahedral coordination and the coordination number 9 are found. ठीक है, for +2 oxidation state the coordination number 8 is very common. In +5 oxidation state the F83 ion has a cubic coordination, where in +6 oxidation state the hexafluorides are strictly octahedral. ठीक है, तो मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस हमारे क्या बनाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस दे फॉर्म्स द कम्प्लेक्सेस बनाते हैं कि दे हैविंग हायर चार्ज होता है एंड स्मॉल साइज ऑफ आयंस पे डिपेंड करते हैं। दे हैव फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस एक्टिनोइड्स पे किस पे डिपेंड करते हैं? कि हायर चार्ज और द स्मॉल साइज ऑफ आयंस पे। ठीक है, एंड दे फॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ कम्प्लेक्सेस इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनोइड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्या कहते हैं मोस्ट ऑफ द एक्टिनोइड हैलाइड्स फॉर्म कम्प्लेक्स आयंस विद अल्कली मेटल हैलाइड्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एक्टिनोइड कहते हैं, एक्टिनोइड क्या होते हैं? 5F सबशेल होते हैं जिसमें कि ये कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। कम्प्लेक्सेस क्या है? जो हायर चार्ज और द स्मॉल साइज ऑफ आयंस पे डिपेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्टिनोइड हैलाइड्स फॉर्म कम्प्लेक्स आयंस विद अल्कली मेटल हैलाइड्स से। ठीक है, लाइक थ्रोनियम टेट्राक्लोराइड से फॉर्म द कम्प्लेक्सेस लाइक द K3HCl5 से और K2-3THCl6 से, K3THCl7 से। ठीक है, द थ्रोनियम टेट्राक्लोराइड एंड द टेट्राब्रोमाइड फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद द pyrimidine सच एज द थ्रोनियम Cl4। ठीक है, एक्टिनोइड्स फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद द pi bonding ligands बनाते हैं। एक्टिनोइड फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद द एसीटोन ऑक्सीमाइन ADTA। ठीक है, एंड फ्लोरो कम्प्लेक्सेस ऑफ UV आर नोन विच ठीक है NH4 UF10 इज़ नोटेबल एंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 10। ठीक है, सो हमने इसमें क्या पढ़ा कि एक्टिनोइड्स क्या होते हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एक्टिनोइड्स जिसमें फिलिंग अप ऑफ 5 सबशेल होती है। एक्टिनोइड्स फॉर्म कम्प्लेक्सेस बनाते हैं क्योंकि इसके पास हायर चार्ज होता है, स्मॉल साइज ऑफ आयंस होते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट में बताया, मैंने आपको बताया था कि एक्टिनोइड्स की +3, +2, +5, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, बट कभी कभी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं। फॉर द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर देयर इज मच रिसेम्बलेंस टू द लेंथिनोइड्स, octahedral coordination and the coordination number 9 are found. For the +4 oxidation state where coordination number 8 is very common. ठीक है, उसके बाद the thorium tetrachloride and tetrabromide form complexes with pyrimidine। ठीक है, जो थ्रोनियम टेट्राक्लोराइड है and the tetrabromide form complexes with pyrimidine such as thorium Cl4। मतलब थ्रोनियम क्लोराइड हो गया, ये THCl4 क्या होता है? थ्रोनियम टेट्राक्लोराइड एंड थ्रोनियम टेट्राब्रोमाइड ये फॉर्म कम्प्लेक्सेस बनाते हैं क्योंकि इसके पास हाई चार्ज होता है एंड स्मॉल साइज ऑफ आयंस होते हैं। फिर एक्टिनोइड्स फॉर्म कम्प्लेक्सेस बना सकते हैं विद पाई बॉन्डिंग लाइगेंड से। फिर एक्टिनोइड्स फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद एसिटाइल एसीटोन से EDTA से। ठीक है, फिर फ्लोरो कम्प्लेक्सेस ऑफ नोन विच Na4
UF10 is notable and its coordination number of 10. फिर आगे है क्या कहते हैं एक्टिनोइड्स फॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ कम्प्लेक्सेस इन देयर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देन इन अदर ऑक्सीडेशन स्टेट दे फॉर्म मैनी कम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। हमने अभी पढ़ा कि दे एक्टिनोइड्स हमारे कम्प्लेक्सेस बना सकते हैं क्योंकि उसके पास हाई चार्ज होता है, स्मॉल साइज ऑफ आयंस होते हैं। फिर उसके बाद दे फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद द पाई बॉन्डिंग लाइगेंड से, दे फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद द एल्कली मेटल हैलाइड से, दे फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद एसीटोन एसिटाइल एसीटोन से। फिर उसके बाद दे फॉर्म complexes with the NH4 UF410 से is notable and they form actinoids form complexes in their +4 oxidation state then in the other oxidation state ठीक है they form many complexes with the halides and the donating chelating ligand से ठीक है। फिर इसके बाद मतलब कि ये कोऑर्डिनेशन मतलब एक्टिनोइड्स हमारे कम्प्लेक्सेस बनाते हैं क्योंकि उसमें क्या कहते हैं ये ज़्यादा कम्प्लेक्सेस बनाते हैं लेंथिनॉइड से क्योंकि इसमें हायर चार्ज होता है, स्मॉल साइज ऑफ आयंस होते हैं। दे कम्प्लेक्सेस बनाते हैं विद एल्कली मेटल हाइड से, फिर पाई बॉन्डिंग लाइगेंड से कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, फिर कम्प्लेक्सेस बनाते हैं एसिटाइल एसीटोन EDTA से बनाते हैं, फिर कम्प्लेक्सेस बनाते हैं वाइड रेंज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं द कम्प्लेक्सेस विद द एस डोनर लाइगेंड्स आर जनरली क्या कहते हैं एस डोनर लाइगेंड्स कहते हैं ज़्यादा मतलब जनरली लेस स्टेबल होते हैं और मोर लाइबल टू द हाइड्रोलाइसिस होते हैं देन दोज ऑफ द ओ डोनर से। फिर इसके बाद ब्रोनोहाइड्रेट्स ऑफ द NP एंड UP आर अनस्टेबल होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, मोनोमेरिक होते हैं, लिक्विड्स विच एट लो टेम्परेचर्स क्रिस्टलाइन विद द 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर्स ठीक है। फिर इसके बाद एक्टिनोइड्स ऑल्सो फॉर्म ऑल्गोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं ठीक है। सो मतलब कि एक्टिनोइड्स में कम्प्लेक्सेस में क्या बोलना कि कम्प्लेक्सेस बनाते हैं एल्कली मेटल लाइट से, कम्प्लेक्सेस बनाते हैं विद द पाई बॉन्डिंग लाइगेंड से, दे फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद एसिटाइल एसीटोन ऑक्सी EDTA से बनाते हैं, दे फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद द Na4 U410 से नोटेबल एंड दे फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से, दे फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद द ओलिगोमेटेलिक कंपाउंड से बनाते हैं ठीक है। ये हमने पढ़ा ठीक है मतलब कि नंबर ऑफ कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। बोरोहाइड्रेट्स ऑफ द TH एंड PA U आर मोर स्टेबल होते हैं एंड लेस रिएक्टिव सॉलिड्स होते हैं मतलब नंबर ऑफ कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। एक्टिनोइड्स क्यों हमारे पास मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस बनाते हैं क्योंकि इसके पास हाई चार्ज डेंसिटी होती है और स्मॉल साइज ऑफ आयन होता है और ये किस पे ज़्यादा डिपेंड करता है और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। आगे रिएक्टिविटी है द एक्टिनोइड्स आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। एक्टिनोइड्स क्या होते हैं जो 5s सबशेल को कहते हैं दीज आर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। मैंने आपको कहा ना एक्टिनोइड्स क्या होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं। द डायरेक्ट रिएक्शंस ऑफ द एक्टिनोइड्स विद द ऑक्सीजन हैलोजेंस एंड एसिड्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ द लेंथिनोइड्स। दे रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म द नॉन स्टोकोमेट्रिक हाइड्रेट्स ठीक है। द एक्टिनोइड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिएक्टिव होते हैं। द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। रिएक्टिविटी क्या होती है कि एक्टिनोइड्स मेटल क्या होता है एक्टिनोइड मेटल एक रेडियो एक्टिव होते हैं, एक्टिनोइड मेटल एक रिएक्टिव होते हैं। दे रिएक्ट विद एक्टिनोइड्स जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। देन द लेंथिनोइड्स दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द नॉन स्टोकोमेट्रिक हाइड्रेट्स बनाते हैं। आगे कंपाउंड्स ऑफ एक्टिनोइड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। द रिएक्टिविटी increases with increase in atomic number. They readily tarnish in air, forming a coating of the oxide, which is protective in the case of TH, but less so for the other elements. These metals react with most of the non-metals, especially when heated. They resist attack of the alkalis and are less reactive towards the acids. The chemistry of the actinoids is mainly concentrated on U and to the lesser extent of TH and PU ठीक है। एक्टिनोइड्स क्या होते हैं एक्टिनोइड्स वो होते हैं जो फिलिंग अप ऑफ 5s सबशेल होती है। दे फॉर्म अच्छा एक्टिनोइड्स कम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं मैंने आपको पीछे पढ़ाया क्योंकि इसमें हाई चार्ज होता है एंड स्मॉल साइज ऑफ आयन होता है, हाई चार्ज होता है। वाई एक्टिनोइड्स एक क्वेश्चन आपका बन सकता है वाई एक्टिनोइड्स फॉर्म कम्प्लेक्सेस बिकॉज दे फॉर्म हाई चार्ज बनाते हैं एंड स्मॉल साइज ऑफ आयन होता है। फिर एक्टिविटी ये रिएक्टिव होते हैं, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं टू एंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म
नॉन स्टेक्रीमेट्रिक। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रोपोजिटिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, कोटिंग ऑफ ऑक्साइड से, टर्निशिंग एयर से करते हैं, विच इज़ प्रोटेक्टिव इन द केस ऑफ TH बट लेस सो फॉर अदर एलिमेंट्स। दीज मेटल्स रिएक्ट विद द नॉन मेटल स्पेशली, ठीक है, स्पेशली व्हेन हीटेड, ठीक है। आगे एक्टिनॉइड्स फॉर्म मैनी कंपाउंड्स विद द नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं। एक्टिनॉइड्स फॉर्म ऑक्साइड्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है। द ऑक्साइड्स ऑफ द एक्टिनॉइड्स, ठीक है, आर द रिफैक्टरी मटीरियल्स, ठीक है। जो ऑक्साइड एक्टिनॉइड्स क्या करते हैं, ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे +3 +4 +5 +6 +7, है ना, +3 +2 +3 +5 +6, ठीक है। बट +3 के एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कभी कभी +3 भी एक मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने पढ़े थे, ठीक है। तो एक्टिनॉइड्स फॉर्म ऑक्साइड्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्साइड्स ऑफ एक्टिनॉइड्स आर रिफ्रैक्टरी मटीरियल्स होते हैं। दे THO2 हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद डाइऑक्साइड आर नोन एज द ऑलमोस्ट एक्टिनॉइड्स होते हैं। दीज आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय द इग्निशन ऑफ द appropriate ऑक्सीलेट और द हाइड्रोक्साइड इन द एयर। द एक्सेप्शंस आर द CMO2 CFO2 विच रिक्वायर O2 rather than air, ठीक है, PaO2 UO2 विच आर obtained by the reduction of higher oxides हो गया, ठीक है। इसमें मतलब कि इट हैज़ द ब्लैक रेडिश ब्राउन कलर का होता है। फिर ये इसकी है ये UO2 CO3, इसको सेपरेट आउट कर दोगे, UO3 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में बन जाएगा। फिर आगे UO2 NO3 6 वाटर, UO3 NO2 O2 वाटर, ठीक है। तो मतलब हमने यहाँ पर इसमें क्या क्या पढ़ा अभी हमने इसमें यह पढ़ा कि एक्टिनॉइड्स हमारे वो होते हैं जो 5F सब शेल को फिल करते हैं। एक्टिनॉइड्स हमारे वो, अब इसका डिफरेंस देखो। लेंथेनॉइड्स क्या होती है जिसमें 4F सब शेल की फिलिंग होती है। लेंथेनॉइड्स आर दोस्त जिसमें 4F फिलिंग की सब शेल होती है। एक्टिनॉइड्स क्या होता है जिसमें 5F सब ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। ऑक्सीडेशन पहला है ऑक्सीडेशन इसका +3 होती है, ज़्यादातर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज़्यादातर लेंथेनॉइड्स की +3 होती है और एक्सेप्ट इन द फ्यू केसेस वेयर +2 और +4 भी होती है। एक्टिनॉइड्स में इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +5 +6 +7 होती है। पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती क्योंकि उसमें ज़्यादा कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। प्लस ज़्यादातर इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनॉइड्स की होती है +3 होती है, पर ज़्यादातर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं हो पाती क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी थी, +4 +5 +6 +7, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास अगला है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स। बिकॉज ऑफ द लार्ज एनर्जी गैप होता है बिटवीन 4F एंड 5D और सबस्टेंस, देयर केमिस्ट्री इज फेयरली सिमिलर होती है। ड्यू टू द वेरी स्मॉल गैप होता है बिटवीन 5F एंड 6D ऑर्बिटल्स, देयर वेरिएबिलिटी इज द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट्स बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ 5F। अच्छा, मतलब कि इसकी ज़्यादातर इसमें वैरायटी होती है, सो लेंथेनॉइड्स में इसका एनर्जी गैप होता है वो लार्ज होता है और एक्टिनॉइड्स में इसका एनर्जी गैप स्मॉल होता है, ठीक है। लेंथेनॉइड्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 भी होती है, +4 भी होती है। एक्टिनॉइड्स में इसकी +3 होती है ज़्यादातर और हायर में +4 +5 +6 +7 होती है। और केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स में लार्ज एनर्जी गैप होता है और इसमें एक्टिनॉइड्स में स्मॉल एनर्जी गैप होता है, उसमें लार्ज होता था, इसमें स्मॉल एनर्जी गैप होता है और इसमें बाइंडिंग एनर्जी इसकी हायर होती है। लेंथेनॉइड्स में बाइंडिंग एनर्जी उसकी लोअर होती है एक्टिनॉइड्स में। उसके बाद है शील्डिंग इफेक्ट। इसमें 4F इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग ग्रेटर होती है, लेंथेनॉइड्स में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, आयनिक रेडियस छोटा होता है। इसमें 5F इलेक्ट्रॉन्स में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है जिसके कारण आयनिक कंट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें क्या है कि ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होता है, लेंथेनॉइड्स में ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होता है, उसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसमें ग्रेटर है, इसमें देखो, इसमें ग्रेटर है, उसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। इसमें आयनिक का साइज छोटा हो जाता है, इसका कंट्रैक्शन बढ़ जाता है। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है, मैंने अभी पीछे करवाया। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन वो होता है जिसमें एटॉमिक एटम का साइज छोटा हो जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F सब शेल होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस, ये मैंने अभी
पढ़ाना है आपको, मैंने उसमें मैं पढ़ाऊंगी, पर यहाँ पर देख लो क्या बोला है, द टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस इज लेस होते, देयर कम्प्लेक्सेस विद पाई बॉन्डिंग लाइगेंड्स आर नॉट नोन। इसकी कम्प्लेक्सेस इसकी लेस होती है, दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस, ठीक है। लेंथेनॉइड्स में कम्प्लेक्सेस कम बनते हैं, एक्टिनॉइड्स में इसकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस, ठीक है। उसके बाद बेसिक करेक्टर, लेंथेनॉइड कम्प्लेक्सेस आर लेस बेसिक होते हैं, एक्टिनॉइड्स ज़्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है। टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सीजन, दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सियम्स, दे फॉर्म ऑक्सियम्स, ठीक है। हमें पता है जो हमारा लेंथियम होता है वो हमारे पास क्या कहते हैं सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, पर प्रोमेटियम वो नॉन रेडियो एक्टिव होता है, और हमारे पास एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं। मैंने आपको बताया ना एक्टिनॉइड्स हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं, मैंने शुरू में बता दिया, जो टॉक्सिक भी होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। मैन मेड एक्टिनॉइड्स भी होते हैं, जो आर्टिफिशियल एक्टिनॉइड्स होते हैं, जो मतलब कि न्यूक्लियर बॉम्ब से बने होते हैं। उसके बाद इसमें पैरामैग्नेटिक करेक्टर भी दिखाता है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी दिखाता है, और इसमें भी पैरामैग्नेटिक दिखाता है, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ईजिली। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाई हुई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ना एक्टिनॉइड्स में ज़्यादातर यही बताया हुआ है कि पहले वो 5s ऑर्बिटल की सबशेल की फिलिंग होती है, जिसमें यूरोनियम से लेकर प्लूटियम तक वो डिक्रीज़ हो जाता है, CF से वो बढ़ जाता है, फिर बाद में वो डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब ज़्यादातर क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ इसमें उन्होंने, ठीक है। सो एक्टिनॉइड्स हमारे ज़्यादातर, मैं इसमें ये लेंथेनॉइड्स का भी छोड़ दो, लेंथेनॉइड्स अपने चलो भी करना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन फिर भी कर दिया। मैं ज़्यादातर अभी एक्टिनॉइड्स ही करवा रही, तो एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं कि एक्टिनॉइड्स हमारे हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, पर लोअर देन ट्रांजिशन होता है, फिर उसके बाद डेंसिटी बढ़ती है, फिर डिक्रीज़ करती है, फ्यूजन और वेपराइजेशन भी पहले डिक्रीज़ करता है थ्रोनियम टू एनियम तक, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 +5 +6 +7 होती है। +3 इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कभी कभी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नोबियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्योंकि जो एक्टिनोनियम है वो एफ-ब्लॉक एलिमेंट्स बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। और इसमें उन्होंने आयनिक रेडियाई की बताया, आयनिक रेडिया की आइटम का साइज छोटा हो जाता है। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन भी शो करता है। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन कैसे शो करते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f सबशेल होती है, ठीक है। ये अभी तक हमने पढ़ा। फिर कलर्ड कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं सब 5f सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा। FF ट्रांजिशन दिखाते हैं। FF ट्रांजिशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में होते हैं, जिसमें चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस भी होती है, जिसमें एक्टिनॉइड्स ज़्यादा एक्सपोज होते हैं लेंथेनॉइड से। एक्टिनॉइड्स में 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स, और डिफरेंस बिटवीन 4f सबशेल में एक्टिनॉइड ज़्यादा एक्सपोज होते हैं लेंथेनॉइड से। एक्टिनॉइड्स का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है देन लेंथेनॉइड से, ठीक है। ये कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इसमें बढ़ता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर इसमें बढ़ता है, आयनिक रेडियो छोटा होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज कम होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है इसमें, ठीक है। एनर्जी गैप छोटा होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। और एक्टिनॉइड्स में रेडियो एक्टिव होते हैं, और क्या कहते हैं ये टॉक्सिक भी होते हैं। जो 5f सबशेल होती है ना, 5f सबशेल, उसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेशन क्या है एक्टिनॉइड्स की, द फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 5f सबशेल, उसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ गाइस जो भी वीडियो देखे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी किया कीजिए मुझे कैसी आपकी, मेरे को कमेंट भी कीजिए कि कैसी लगती है आपको मेरी वीडियोस। प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।